तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगी। तो बाबू आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं 12th क्लास मैट्रिक्स का। इसके पहले हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। तो आई होप कि बाबू वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो विद्यार्थी बाबू इस वीडियो को न्यू देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि सारे मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सीरीज बाय सारे वीडियो को देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में बाधा आ जाएगी। ठीक ना? तो आओ बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफ x बराबर ये मैट्रिक्स प्लस y बराबर ये मैट्रिक्स और इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान निकालना बहुत ही बेहतरीन होती है मैट्रिक्स में x और y का मान निकालना फॉर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अच्छे से देखिए, बहुत ही आसान है, हालांकि लेक्चर भी दे चुके हैं। ठीक ना? एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर तो सारा वीडियो आप बारीकी रूप से देखिए तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो चलो बाबू, सबसे पहली बात है कि चूंकि हमारे पास x इंटू 2 3 और प्लस बाई और -1 है इज इक्वल टू 10 और 5 है। अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं कि 2x और 3x ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई, प्लस अंदर में क्या हो जाएगा -y और y हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 10 और 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दो मैट्रिक्स को एडिशन करने आता है तो एडिशन कर लेते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी। अच्छी बात है। और ये दोनों को ऐड हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी ये। और आपको एक बात पता है, क्या पता है? कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, यानी कि 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि दो वेरिएबल है, और 3x प्लस बाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हल कर लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, जैसे ऐड करेंगे खत्म हो जाएगी। तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस बाई इज इक्वल टू 5, ये बाई है भैया। ठीक ना? और ये कैंसिल कर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? 15, और ये 5 से कट जाएगा 3, यानी x बराबर कितना? 3। अब इसको पुट इन 1, तो 1 कौन है? 1 है 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 10, और x का जगह रखेंगे तो 3 माइनस बाई इज इक्वल टू 10, और 3 दूना 6 माइनस बाई इज इक्वल टू 10, और माइनस बाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो इसका मतलब कि मिला जुला के बाई का वैल्यू जो हो जाएगा -4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये बचेगा 4 और ये माइनस हो जाए तो 4, यानी x का वैल्यू कितना आ चुका है? x का वैल्यू हमारे पास आया है 3, अब y का वैल्यू आया -4। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। ठीक ना? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार का 11 10th सवाल था। ठीक ना? तो बहुत ही आसान है। देखो इसको भी हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है कि गिवन ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड एंड डब्ल्यू, यानी x बाई जेड एंड डब्ल्यू का क्या करना है? मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बाबू? बहुत ही आसानी तरीके से निकालेंगे। ठीक ना? चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3x बाई और जेड डब्ल्यू ये, और इज इक्वल टू x6 माइनस 1 2w और प्लस 4x प्लस बाई और z प्लस w और 3, यही दिया हुआ। तो यहाँ से निकाल लेते हैं x बाई का वैल्यू, तो 3 से गुना हो रहा है तो कर लो 3x 3 बाई, अब बाबू 3z और 3w, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और इसको ऐड कर लो तो x प्लस 4 हो जाएगा, और 6 प्लस x प्लस बाई होगा कि नहीं? और इसको ऐड करेंगे तो z प्लस w माइनस 1 और 3 प्लस 2w, ये हो गया। अब एक काम करो, 3x
इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो ये मैट्रिक्स ये एलिमेंट इक्वल होगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अच्छी बात है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इधर आकर 2 उधर जाएगा 4 यानी कि कट 2 नहीं, ऐसे चलो आराम से कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और ये 4 से कैंसिल कर जाएगा 2 मतलब है। इसका मतलब x बराबर आ गया 2, यहाँ से x का वैल्यू आ चुका। अच्छा अब क्या करें हम, अब हम क्या कर लेते हैं, लग ले 3 बाई इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस बाई 6 प्लस x प्लस बाई। अच्छा तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि 3 बाई माइनस बाई और इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स यानी कि 2 बाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 रख दो। तो बाई बराबर डायरेक्ट कितना 8 और ये 4 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, डायरेक्ट कर दिए 8 हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 4, ठीक ना, बाई का भी वैल्यू आ चुका। अच्छा फिर उसके बाद यानी एक्स और एक्स का वैल्यू 2 बाई का वैल्यू 4 आ गया। तो एक काम करो इसके बराबर इसको किए जेड बराबर बहुत आराम तरीके से निकाल लेते हैं 3z बराबर z प्लस w माइनस 1 इसके जगह पे। तो यहाँ से बाबू 2z हो जाएगा और माइनस w इज इक्वल टू -1, ये z है इधर आकर 2z हो जाएगा। लेकिन इसको एक मान के छोड़ दो क्योंकि देखो z और w का वैल्यू नहीं पता है, z और w का वैल्यू पता नहीं कि यहाँ पे रखकर कोई एक वेरिएबल का मान निकाल ले, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको रहने देते हैं, चलो इसका काम कर लो। तो 3w ये वाला एलिमेंट के बराबर होगा। तो 3w इज इक्वल टू 3 प्लस 2w, इधर इसको लेके आओ तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, घटेगा तो w बचेगा, w बराबर 3। अभी w बराबर 3 का वैल्यू पुट कर दो, पुट इन 1। तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही हम पुट इन 1 करेंगे 1 में तो 2z है अब माइनस w बराबर -1 तो 2z ये 2z माइनस w का वैल्यू 3 रख दो इज इक्वल टू -1 और ये इसको उधर लेके चलो तो 2z इज इक्वल टू उधर जाकर -1 प्लस 1 और यानी 2z इज इक्वल टू कितना 2 कैंसिल कर जाएगा, यानी z का वैल्यू 1 आ चुका है। तो यानी कि देखो x बाई जेड और w तीनों का वैल्यू निकल चुका है जो कि हमको बोला है नहीं। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का था तो जेड हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप देखिए आराम से। बोल रहा है कि इफ fx बराबर ये मैट्रिक्स दे चुका, fx बराबर इतना मैट्रिक्स, सो डैट fx डॉट यानी कि कॉमन है, डॉट है, इनटू है, सॉरी इनटू f बाई इज इक्वल टू fx बाई। क्या बात है, एक काम करो ना, LHS को उठा के हमको शो करना, दिखाना है, सो डैट दिखाइए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, LHS की अगर बात करें तो LHS है हमारे पास fx इंटू एफ वाई, हमको तो यही करा है। एक काम करो ए बाबू, जब fx का वैल्यू दे चुका है तो fx का वैल्यू दे चुका है तो हम चुपचाप उतार लेते हैं। fx का वैल्यू कितना है, आराम से उतार लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से fx का वैल्यू उतार लेते हैं। क्या है fx का वैल्यू cos x माइनस साइन x 0 और साइन x cos x 0 फिर 0 0 1, ये cos x का वैल्यू है। अब बउआ f बाई का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो बच्चा तो यहाँ पे कंफ्यूज आ जाएगा कि f बाई का वैल्यू हम कहाँ से लाए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो जब ये x था बाबू तो ये पूरे फंक्शन में x था, तो जब बाई होगा ना तो ये पूरे फंक्शन में क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि cos बाई माइनस साइन बाई और ये 0 और ये साइन बाई और ये cos बाई और ये 0 और ये 0 0 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलो अब एक काम करते हैं, ये दोनों को गुना कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट को उठा चुके हैं और राइट, लेफ्ट को अलग सॉल्व करेंगे, राइट को अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट तो आ नहीं सकता, क्योंकि राइट एफ एक्स
कुछ अलग फंक्शन में है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैट्रिक्स आएगी। तो आप तो लॉजिक लगा ही रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। चलो, तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन अच्छा से करना है इसको, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का। तो cos x cos y ये ऐसे गुना होता है, cos x cos y, और फिर माइनस, हालांकि प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे जाएंगे, माइनस साइन x साइन y ये ऐसे, और फिर प्लस का 0, यही है ना, ठीक ना। मतलब ये ऐसे तो ये ऐसे, यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन। या cos x cos y, फिर इधर जाएंगे तो ये माइनस साइन x साइन y, और ये 0 0, अच्छी बात है। फिर एकरा में इससे गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, बतावे किए हैं। तो माइनस का cos x साइन y, कोई दिक्कत है ऐसे, और फिर माइनस साइन x cos y, ये तो मजा आ रहा है, और फिर ऐसे प्लस में 0, कोई दिक्कत नहीं ऐसे इसमें। और जब इसमें इससे गुना करेंगे तो सबका सब 0 + 0 + 0 करके देख लो। देखो, इसमें इससे गुना करेंगे तो 0, फिर ये इसमें इससे गुना करेंगे, इसका रो इसका कॉलम नहीं आपको पता है, तो इसमें गुना करेंगे तो 0, और इसमें गुना करेंगे तो ये 0, ऑलरेडी 0 हो जाएगी, अच्छी बात है। फिर अब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि साइन x और cos y, ये ऐसे, फिर ऐसे बढ़ेंगे तो ये नीचे आएंगे, यानी कि प्लस cos x साइन y, और फिर प्लस में 0, ऐसे ये ऐसे 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो माइनस का साइन x साइन y, फिर ऐसे, फिर प्लस हो जाएगा cos x cos y ऐसे, और फिर प्लस का 0, और फिर उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे तो 0 + 0 + 0, ये इसमें ऐसे, ठीक ना। इसमें ऐसे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 + 0 करके देख लो, ये 0 और ये 0। फिर इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, और ये प्लस 0 और ये प्लस 0, मजा आ रहा है कि नहीं, देख लो। फिर इसमें 0 + 0 और प्लस 0 है, 0 0 मजा आ रहा है नहीं। फिर इसमें करेंगे तो 0 + 0 + 1 हो जाएगी, देखो 0 + 0 प्लस, और फिर 1 × 1 1। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक ना। चलो, अब यहाँ पे देखिए बाबू, अगर आप एक बात समझिए तो यहाँ पे देखिए तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक एक फार्मूला होता है cos x + y का, आप पढ़े होंगे फार्मूला, आपको पता है cos x + cos, 11th में आप पढ़े होंगे cos x + cos y का फार्मूला, cos x + y का cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक ना। तो देखो यही तो है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को साइन x + y, ये वाले को, और ये 0 का तो कोई कहानी खत्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक ये कुछ यूं बनेगी, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, साइन cos x साइन y और प्लस साइन x cos y। अब बाबू आप इसके फार्मूला जानते हैं, अगर इसको समझिए तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये किसका फार्मूला होता है, साइन x + y का। साइन आप पढ़े होंगे नहीं, आप पढ़े कि नहीं, एकदम पढ़े हुए, ठीक ना। तो आप माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, देखो ये माइनस, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसी चीज को लिख सकते हैं साइन x + y, कोई दिक्कत है, और यहाँ पे ये 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, तो देखो फिर यहाँ पे देखो इसका भी फार्मूला वही है, साइन x + y का, देखो साइन x cos y प्लस cos, तो ये भी क्या साइन x + y,
इस पूरे का, जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं। और देखो ये सिस्टम यही सिस्टम है, केवल ये बाद में है और ये केवल पहले है। देखो यही सिस्टम है, ठीक है। तो ई पहले है और ये बाद में, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जो ये फार्मूला लगा था ये कॉस का था, ठीक ना। देखो कॉस का यहाँ पे हम साइन लिख देते, कॉस का, ठीक ना बाबू, घबराना नहीं। यहाँ पे क्या है, कॉस का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस वाई का। अच्छी बात है, चलो इसका भी हो गया। और ये क्या हो गया, इसकी अगर बात करें यहाँ के तो हो गया, और ये 0 0 तो 0 हो जाएगा। और अगर कहानी इसको हम देखें तो ये 0 है और ये भी 0 है और यहाँ पे ये 1 है। तो ये हमारा आ चुका है क्या, ये हमारा आ चुका है LHS। अब RHS की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो RHS को उठाकर लाते हैं क्योंकि LHS हमारे पास आ चुका है। तो अब RHS की बात करें, RHS की, तो RHS की बात करते हैं। तो RHS क्या है, RHS हमारे पास है fx प्लस वाई। तो आपको पता है कि जब x था तो ये x, ये यानी कि x प्लस वाई जब होगा, जब ये fx था तो पूरा में x था। फंक्शन का बिहेवियर आप पढ़ चुके हैं, जो फंक्शन में यहाँ रहता है वही रहता है। तो यहाँ पे वेरिएबल x था, जब ये x था तो जब x प्लस वाई रहेगा तो पूरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई, और ये एज इट इज 0, और ये साइन x प्लस वाई, और ये cos x प्लस वाई, और ये 0, और ये 0 0 और ये 0। कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा गौर करके देखिए कि लेफ्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू, राइट का वैल्यू ये, राइट का वैल्यू और लेफ्ट का वैल्यू दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। देखो दोनों सेम है कि नहीं, देख लो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, और ये कहानी हो गई क्या, प्रूफ, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 सवाल है, तो एक सवाल हम बताएंगे और एक सवाल सेम टू सेम है। तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 का एक भी आप लोगों से बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बता देते हैं और एक बना लीजिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 1 क्या बोल रहा है, सो डाइट ये और डज नॉट इज इक्वल टू इतना। आपको ये दिखाना है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर नहीं है। शायद यही बोला है, किताब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास हम क्वेश्चंस यही लिखा, हाँ किताब नहीं है लेकिन हम एक नोट्स है उससे हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास NCERT का किताब नहीं है तो हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो शायद यही होगा, सो डाइट आपको ये दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 सवाल देखने को मिल रहा है, जिसमें दोनों का सेम सवाल, तो एक बना देते हैं, ठीक ना। तो आपको पता है कि लेफ्ट को उठा लीजिए। तो LHS क्या है, LHS की बात करें तो 5 - 1 6 और 7 और इंटू में 2 1 3 4। तो एक काम कीजिए, गुना कर लीजिए। गुना करना ही बहुत आसान है, कितना हो जाएगा 5 × 10 और प्लस ये ऐसे जाएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, ये ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद 5 की 5 5 एकम 5 और माइनस का 4, ये ऐसे हो जाएगी नहीं। अच्छा फिर इसमें ऐसे, यानी कि 5 6 दूना 12 और प्लस 7 21 ऐसे। फिर इसको ऐसे 6 की 6 और प्लस 7 28। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और ये कितना हो गया 1 और ये 12, तो कितना हो जाएगा भाई 3 और ये 3, 33 हो जाएगा ना, 33। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, शायद नहीं होवे करेगा, ठीक ना, 34 हो जाएगी। अच्छा तो ये निकला लेफ्ट। राइट की अगर बात करें RHS की, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। RHS की बात करते हैं तो RHS किधर है वो, तो RHS कितना है 2 1 3 4। चलो फिर उसके बाद इंटू में 5 - 1, बहुत ही आसान सवाल है, बना लो। अच्छा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और ये ऐसे जाएगा प्लस का 6 ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा तो माइनस का 2 और प्लस का 7, ये ऐसे हो गया। फिर ये 15 और प्लस 6 6 24, नहीं देख लेना गुना भागा है, -3 और प्लस 7 28। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों को तो 16 और ये कितना 5 हो जाएगी ना, और ये 9 की 9 और ये हो जाएगा 3 39
और ये 28 से 3, 28 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना 24, 24 होगा ना, हो नहीं 25 ना होगा 25। अब देखो तो लेफ्ट का वैल्यू राइट का वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए LHS और नॉट इक्वल टू यह लिख देते हैं, यह लिख देते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि प्रूफ हो चुका है, हमको प्रूफ भी करना था कि LHS बराबर RHS ना हो, और ये चीज प्रूफ भी हो गई। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 का 2 सवाल है लगता है, देख लेते हैं, 2 सवाल है, तो ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये 12 नंबर सवाल बना लेगा, ठीक ना। तो अगर हम देखें, ठीक ना, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले, 14 का बन ही गया, 14 का एक बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में लगभग पूछा जाता है पेपर में, ठीक ना। तो आप अच्छे से बैठ जाइए और क्वेश्चन नंबर 15 का मजा लीजिए। नहीं तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 15 बोल रहा है कि फाइंड ये इसका मान निकालना है इफ ए मैट्रिक्स दे चुका है। तो बाबू ए मैट्रिक्स दे चुका है और हमको इसका मान निकालना है, ये वाला का मान निकालना है। इसमें ए स्क्वायर है -5a प्लस 6i है। आई का मतलब हम बता चुके हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको चाहिए इसका मान निकालना है, तो ए स्क्वायर चाहिए। तो ए दिया हुआ है तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे? ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुना ए, लिख सकते हैं कि नहीं। और ए का वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0। और ए क्या है? ए फिर से 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, ये ए का मान है। अच्छी बात है। तो जब इसको मल्टीप्लीकेशन करके हम ए स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि देखो ए स्क्वायर का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो गुना करके 2 दूना 4 प्लस 0 प्लस 1, पता है ना, ये ऐसे कर दिए, आपको पता है गुना कर सकते हैं आप भी, ठीक ना। फिर 0 प्लस 0 और माइनस का 1, ये ऐसे। फिर इसको ऐसे करेंगे तो 2 प्लस 0 और प्लस 0, कोई दिक्कत है? ये इसको ऐसे कर दिए। फर्स्ट रो पहला कॉलम फर्स्ट रो, दूसरा कॉलम फर्स्ट रो, तीसरा कॉलम। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड रो पहला कॉलम। तो 2 दूना 4 प्लस, आपको आता ही सब करने, ऐसी बात नहीं है, सब हम सिखा चुके हैं। अच्छा, और 0 प्लस 1 और -3। नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो बउआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 और प्लस 0। फिर उसके बाद ये इसको ऐसे, तो 2 अब -2 और प्लस 0, ये इसको में नहीं, देखो 2 -2 और ये 0। फिर इसको ऐसे में 0 और माइनस का 1 और फिर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इससे फिर इसमें इससे गुना कर दो तो 1 और -3 और प्लस का 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं हो, ये 0 हुए तो होगा, ये 0 हुए होगा ना। हाँ 0 होगा, ही 0 है। चलो ये 0 है। चलो अब ये कहानी हो गई ए स्क्वायर का। कैसे? 4 1 5, 4 1 5 और ये -1 और ये कितना हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 6 6 9 ना 9 और ये कितना हो जाएगा बउआ? माइनस का लगता है कि 2 हो जाएगा, लगता है कुछ होबे करेगा, और ये 5 हो जाएगा। और ये कितना 0, लग तो रहा है लक्षण 0 होगा, -1 और ये कितना हो जाएगा -2। ये आ चुका है हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हम आसानी तरीके से एक बार देख लेना कैलकुलेशन, ठीक ना, इसमें इससे किए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं, चूंकि हमको निकालना है किसका मान, चूंकि हमको निकालना है ए स्क्वायर -5a और प्लस 6i का मान। अब यहाँ पे i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 - 1 2 और 9, एक बार और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये 9 -2 और 5, 0 -1 -2। अच्छा, -5, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू देखो तो कितना है? a का वैल्यू दे चुका है, यानी कि 2 0 1 और 2 1 3 और 1 -1 0 और फिर उसके बाद 6i। तो i का मतलब आइडेंटिटी।
अब बात रहा आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2 का कि 3x3 का। एक बात को याद रखना, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक ना। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, तो आई मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 होगा। और आई मैट्रिक्स तुमको पता है कि क्या होता है, हम बता चुके भैया, सब चीज बता चुके, ठीक ना। चलो अब यहां से इसको कैलकुलेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कैसे? ये तो 5 माइनस एक मिनट 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 10 0 और 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और हालांकि माइनस है यहाँ पे ध्यान में रखना, 5 दूना 10 इसलिए माइनस से गुना नहीं होगा, और 5 की 5, और ये पंक्ति आई 15 हो जाएगा, पंक्ति आई 15, ठीक है। फिर 5 की 5 और माइनस का 5, और ये 0 हो जाएगी ना, हाँ ये 0 है तो 0 हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। और ये माइनस का इधर में माइनस नहीं है प्लस है, इधर में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 होगा तो ये पूरा का पूरा 6 से 0 0 0 6 से 0 0 0 6, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, 6, अच्छी बात है। अब क्या करो, अब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़कर इसको घटा दो, क्योंकि पहले एडिशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो एक काम करो, जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, ये दोनों को जोड़ो, तब 5 और 6 11, 11 में से ये घट जाएगा तो 1 बचेगा, अच्छी बात है। फिर ये दोनों ऐड होगा, यानी कि -1 और 0 ऐड होगा तो -1, और इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि -7 रह जाएगा। फिर 2 में से 0 जुटेगा तो 2 में से तो -3 हो जाएगी, देख लेना। फिर 9 में 6 0 घटेगा तो 9, और फिर 10 घट जाएगा तो -1 हो जाएगी। फिर -2 में से ये जुटेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में से ये घटेगा तो -1 हो जाएगा। फिर 5 में 0 जुटेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 15 घटेगा तो -10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 में 0 जुटेगा और घटेगा कौन, -5, यानी -5 हो जाएगी। फिर -1 में जुटेगा 0 तो -1, ये दोनों जुटेगा तो -1, और उसमें ये घट जाएगी तो माइनस प्लस। देखना यहाँ पे बच्चा गलती करता है, इसमें जुटेगा तो -1 रह जाएगा, और कौन घटेगा, -5 घटेगा, यानी कि -5 + 5 हो जाएगी, यानी कि मिला जुला कर इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो जाएगी। तो ये हो गया 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों ऐड होगा तो -2 और 6 ऐड होगा तो कितना हो गया, ये दोनों ऐड होगा तो 4 होगा, और 4 में से 0 घटेगा तो कितना, ये दोनों ऐड होगा तो 4 में से 0 तो 4 बचेगा। और देख लेते हैं, ठीक है, ये आंसर, एक बार आंसर देखना चाहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग था, तो क्योंकि एक भी वर्ड मिस्टेक होने के बाद तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा, तो एक बार हम आंसर मिलाना चाहेंगे। तो आंसर मिलाना तो -1 -1 -3 -1 -10 -5 4 और 4 बिल्कुल सही है, ठीक ना, बिल्कुल सही है। तो बाबू आज का वीडियो देख लेते हैं। हाँ 15 तक तो सवाल हो चुका है, हाँ, और 16 एकदम 16 वैसे ही बनेगा, केवल क्यू है तो 16 आप बना लीजिएगा, बोलो 16 तो आप बना ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, और नहीं तो हम ऐसे कर लेते, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते बाबू। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आराम करके पढ़ो, अगले बार में हम अगले वीडियो को लेकर आएंगे, ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हम मतलब कि लिमिटेड जितना क्वेश्चंस, ताकि बच्चा को दिमाग में ज़्यादा आटे, इसलिए लिमिटेड सवाल बताते हैं, ठीक ना, लॉन्ग होने के कारण, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।